नमस्कार। एक ओमकार एस्ट्रो वास्तु केंद्र में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है शनिदेव। किसी भी कुंडली में शनिदेव 10th हाउस में हो तो उस जातक को काम पर वैदिक ज्योतिष के हिसाब से कैसा प्रभाव होगा। ये है कालपुरुष की कुंडली मेष लगन की। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। शनिदेव कालपुरुष कुंडली में 10th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड हैं। जिसके भी शनिदेव 10th हाउस में होते हैं उसका सीधा प्रभाव उनके कैरियर पर, उनकी प्रतिष्ठा पर और सामाजिक स्थिति पर पड़ता है। टेंथ हाउस 10वें घर में जो भी कारक हैं वो 4 ग्रह हैं। एक सूर्य है और गुरुदेव है, बुधदेव और शनिदेव। यहाँ के 4 कारक हैं 10th हाउस के। कालपुरुष कुंडली में 10th हाउस में मकर राशि आती है जिसके स्वामी शनिदेव ही हैं। 10th हाउस आपके कर्म का मुख्य भाव है, इसलिए शनिदेव को कर्म का कारक ग्रह माना गया है। शनिदेव को कर्म का पोर्टफोलियो मिला है। 10th हाउस में शनिदेव जातक से मेहनत बहुत ज़्यादा करवाते हैं। जिसके भी शनिदेव 10th हाउस में हो गए उस जातक को अपने काम में मेहनत तो बहुत करनी ही पड़ती है। शनि धीरे चलने वाले ग्रह हैं। 10th शनि वाले जातक कुछ आलसी देखे गए हैं। शनि कुंडली में किसी भी घर में हो तो जातक को उस हाउस की चीज़ों को लेकर ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। खासकर जब कुंडली में शनि किसी भी भाव में मकर राशि में हो, मकर राशि किसी भी भाव में आ रही हो कुंडली के, उस हाउस के रिजल्ट बहुत मुश्किल से ही मिलते हैं और उस हाउस के रिजल्टों की ज़्यादा उम्मीद जातक को नहीं करनी चाहिए। मकर राशि में स्टेटस तो ज़रूर मिलता है, मगर जब जब तक उस जातक को स्टेटस मिलता है तब तक उस जातक को स्टेटस की इच्छा ही नहीं रहती। शनि जातक को अपनी दशा अंतरदशा में अंदर तक ड्राई करता है। 10th में शनि हो और उसका संबंध लगन कुंडली में, जैसे यहाँ कालपुरुष कुंडली में 10th में 10वें भाव में शनि है, इसका संबंध लगन कुंडली में जहाँ D9 नवांश कुंडली में सूर्य से हो जाए, जैसे कालपुरुष इस कुंडली में सूर्य यहाँ हो तो इसका संबंध शनि से हो गया, शनि का संबंध सूर्य से हो गया। इसी तरीके से नवांश कुंडली में भी अगर शनि का संबंध सूर्य से हो गया तो शनि अपनी दशा में जहाँ सूर्य की दशा जब जातक पे आएगी तो उस दशा में जातक को फेम और स्टेटस जरूर मिलेगा। 10th शनि के जातक को अपने कामकाज पर फोकस रखना चाहिए। काम में दिक्कत कठिनाइयाँ तो आएंगी मगर स्टेटस जरूर मिलेगा। अगर शनि के साथ 10th में सूर्य हो तो उसे काम में लीडरशिप क्वालिटी होगी। ऐसा व्यक्ति छुपाए नहीं छुपता, वो दूसरों की मदद करने के लिए आगे रहता है। 10th शनि वालों के उस काम की वजह से ही उनको जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि अगर जैसे ये कालपुरुष कुंडली में तो 10th में मकर राशि आई, ये ज़रूरी नहीं कि हर एक की लगन मेष ही हो। किसी भी लगन के मुताबिक देखते हैं कि यहाँ कोई भी राशि आ रही हो। जैसे मान लो कि किसी कुंडली में कर्क राशि, कर्क लगन की कुंडली है तो उसके 10th हाउस में मंगल की राशि मेष आएगी। मेष जहाँ मंगल की वृश्चिक राशि जब आती है तो जातक पर कैसा प्रभाव देता है शनिदेव, वो देखते हैं।
मंगल जो है वो मंगल अग्रेसिव है, मंगल चैलेंज स्वीकार करता है, इसलिए जब 10th हाउस में मंगल की मेष राशि आएगी तो जातक चैलेंजिंग चीज़ों को स्वीकार करेगा, ऐसे काम करना पसंद करेगा जिसमें चैलेंज हो। मेष राशि में शनि हो तो ऐसा व्यक्ति नया काम स्टार्ट करता है, वो अग्नि से रिलेटेड हो सकता है, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो सकता है, लोहे से संबंधित हो सकता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाएगा। जब शनि मेष राशि में हो 10th में, तो ऐसा व्यक्ति किसी पे कोई ज्यादती हो रही हो तो उसके लिए सबसे पहले आवाज़ उठाने वाला वो व्यक्ति होता है। मगर ये प्रवृत्ति इनकी लड़ने की भी होती है, ये लड़ने के लिए कोई भी बहाना ढूंढ लेते हैं। इनसे कोई भी ऑर्डर देकर काम नहीं करवा सकता, ये अपनी मर्जी से काम करते हैं, किसी का ऑर्डर स्वीकार नहीं करते। शनि सबर वाला ग्रह है, जब मंगल की राशि मेष में आ जाता है, जहाँ वृश्चिक में आएगा तो इसका सबर खत्म हो जाता है। तो ये लोग अपने नुकसान की परवाह नहीं करते, मगर ऑर्डर किसी का नहीं मानते। इनके कर्म स्थान में भी झगड़ा जरूर होता है। ये लोग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी के काम, जो ज़्यादा मेहनत के काम होते हैं, ऐसा काम करना पसंद करते हैं, ऐसे काम की तरफ ही ये लोग जाते हैं। जहाँ मेष राशि में अगर शनि हो तो वो लोग ऐसे जॉब में भी जा सकते हैं जिसमें यूनिफॉर्म पहनी जाती है, जैसे मिलिट्री है या पुलिस है या कोई और प्रोफेशन जिसमें यूनिफॉर्म पहना जाता हो। और अगर यहाँ मंगल की वृश्चिक राशि हो तो वो बड़े आराम से सबसे छुपा कर काम करने वाले होते हैं, जब शनि यहाँ पर वृश्चिक राशि में होगा। वो ऐसा काम करते हैं जो किसी और आदमी के बस का काम नहीं होता। ये लोग सीबीआई, इंटेलिजेंसी, आईबी, रॉ, सीआईडी में भी जा सकते हैं। जो इन लोगों को कई बार इंट्यूशन भी बहुत होती है। इन लोगों को जो काम है पूरा काम करने के बाद ही दूसरे को बताना चाहिए, वैसे प्रवृत्ति इनकी ऐसी ही होती है कि ये किसी को अपने काम के बारे में कुछ नहीं बताते। अब देखते हैं कि शुक्र की राशि तुला, वृश्चिक या तुला अगर 10th हाउस में आए और उसमें शनि हो तो वो कैसा रिजल्ट देगा। जब 10th हाउस शुक्र की राशि वृष 10th हाउस में आएगी और उसमें शनिदेव होंगे जिनके भी, तो उनको काम है जो बड़े आसान काम करने को मिलते हैं। ऐसा काम जिसमें आम लोगों का भला हो, वो ऐसा काम करते हैं। वृष में हो तो खाने का काम, ज्वेलरी का काम, स्टॉक मार्केट का काम, पैसे बचाने का काम, बैंक का काम, ऐसे काम करते हैं क्योंकि ये राशि पैसे की राशि है। तो वो ऐसा काम करेंगे जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना सकें। इंश्योरेंस का काम भी ये लोग करते हैं, कुछ प्रोडक्ट बनाने का काम भी करते हैं, जहाँ उस जगह पे ये जॉब करते हैं जहाँ ऐसी चीज़ों का काम होता हो। और अब 10th हाउस में मान लो कि शुक्र की ही तुला राशि आ जाए और उसमें शनिदेव हो, तुला राशि में शनिदेव उच्च के हो जाते हैं। तुला राशि के शनि वालों को स्टेट्स चाहिए, उनको पैसा कम मिले तो चल जाएगा मगर इज्जत पूरी मिलनी चाहिए। ये आराम से काम करने वाले होते हैं। कई बार इनको किसी बने बनाए काम, जो इंस्टीट्यूशन है, हेड की पोस्ट भी मिल जाती है। इनमें सब्र पेशेंस बहुत होती है, मगर शर्त यह है कि यहाँ बैठे तुला में शनि को मंगल या सूर्यदेव ना देखें, तो ये बहुत शांत तरीके से काम करते हैं। यहाँ शनिदेव जब उच्च के होते हैं तुला राशि में तो इनको बहुत बड़ी जॉब
बड़ी पोस्ट मिलती है। ऐसे भी चांस होते हैं, या अगर बिजनेस करते हैं तो भी शुक्र से रिलेटेड कोई ऐसा काम, कपड़े का काम कर सकते हैं, या कोई कपड़ा की ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऐसा काम ये लोग कर सकते हैं, या इस प्रोफेशन में बड़ी पोस्ट पर जा सकते हैं। अब अगर यहाँ रॉयल साइन, जैसे ये कर्क और सिंह दो रॉयल साइन हैं, रॉयल साइन में कर्क राशि आ जाए यहाँ पर, तो कर्क राशि में शनि हो, तो ये लोग नेवी में जा सकते हैं, शिपिंग में जा सकते हैं, फूड का कोई काम कर सकते हैं, वाटर रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, जैसे कोका कोला है, पेप्सी है, जहाँ शराब लिकर का काम है, वो काम भी ये लोग कर सकते हैं। और जब यहाँ पर मान लो किसी के सिंह राशि है और उसमें शनि देव है, तो वो मेडिसिन का काम, इलेक्ट्रिसिटी का काम, ऐसा काम जिसमें अथॉरिटी हो, ऐसे लोग पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं, बहुत बड़े लीडर बन सकते हैं। जब सिंह में यहाँ शनि हो तो उनको अथॉरिटी चाहिए, यहाँ गवर्नमेंट जॉब बढ़िया मिल सकता है उनको, अथॉरिटी उनको उनके पास ज़रूर होगी। अब देखते हैं बुध की दो राशियाँ, जो मिथुन और कन्या राशि। अगर मिथुन राशि यहाँ पर आ जाए, उसमें शनि हो, 10वें हाउस में मिथुन राशि हो और उसमें शनि हो, तो ये लोग, ऐसे जातक कम्युनिकेशन का काम कर सकते हैं। कम्युनिकेशन में आईटी सेक्टर है जैसे, उसमें जा सकते हैं। राइटिंग का प्रोफेशन कर सकते हैं, कोई ट्रेडिंग का काम कर सकते हैं, मार्केटिंग किसी भी तरह की कर सकते हैं, कमीशनिंग का काम कर सकते हैं, जहाँ ऐसा जॉब कर सकते हैं जिसमें थोड़ी ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती हो, उनको छोटी छोटी यात्राएं उस जॉब में ज़रूर करनी पड़ेंगी। ऐसा जॉब हो सकता है। और जब यहाँ पर बुध देव की कन्या राशि आ जाए, तो कन्या राशि में जब शनि देव हों, तो ये लोग एडवोकेट हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, फाइनेंशियर हो सकते हैं, सर्विस रिलेटेड कोई जॉब कर सकते हैं, ये ऑडिटर हो सकते हैं, या सीए हो बन सकते हैं, या कोई टैक्स डिपार्टमेंट में भी ये लोग जा सकते हैं। ऐसा कोई भी काम जिसमें आर्गूमेंट हो, ऐसा काम ये लोग कर सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि इन लोगों का प्रोफेशन इन चीज़ों से जुड़ा हुआ हो सकता है। आप देखते हैं गुरुदेव की राशि धनु और मीन। अगर धनु राशि यहाँ 10th हाउस में किसी के हो और उसमें शनि देव हो, तो ये लोग टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, धार्मिक गुरु हो सकते हैं, कोई पब्लिशर हो सकते हैं, कोई टूर ट्रैवल का काम कर सकते हैं, जैसे कोई धार्मिक टूर कराने वाली एजेंसी बना सकते हैं, अपने स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं। ये गाइड बहुत अच्छे होते हैं। ये लोग अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। अगर यहाँ पर मीन राशि हो 10th हाउस में और उसमें शनि देव हो, तो ये लोग ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें जो बहुत बड़ी तादाद में लोगों के लिए किया जा रहा हो। यहाँ कोई ज़्यादा बड़े प्रबंधन का काम कर सकते हैं, या सभी विभाग जिसमें हिसाब किताब करने का काम हो, ऐसा काम ये लोग कर सकते हैं। ऐसा देखा गया है। ये लोग सब्र वाले होते हैं, अपना काम पूरी ईमानदारी से करने वाले होते हैं। मीन राशि, इनका स्वभाव मीन राशि के कारण अपने काम में के प्रति पूरी रुचि होगी और दूसरों का काम प्रायोरिटी के आधार पर करने वाले होते हैं जब मीन राशि इसमें आती है। अब जब यहाँ शनिदेव की ही मकर राशि और कुंभ राशि हो, मकर राशि के बारे में तो मैंने पहले बोल ही दिया, फिर से देख लेते हैं। शनिदेव जब मकर राशि में होते हैं तो मेहनत बहुत करवाते हैं,
स्टेट्स उस जातक को उस समय मिलता है जब उसको उसकी कोई इच्छा ही नहीं रहती स्टेट्स मिलने की। ये लोगों को मेहनत बहुत करनी पड़ती है। अगर यहाँ इस 10th हाउस में कुंभ राशि हो तो कुंभ राशि में शनिदेव हो तो ये शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है, मगर जातक को मेहनत इसमें भी बहुत करनी पड़ती है। यहाँ पर शनिदेव बहुत अच्छे गेन्स भी देते हैं आदमी को और उसकी इच्छा पूर्ति जरूर कराते हैं। कोई भी इच्छा हो काम के प्रति या स्टेट्स के प्रति, वो इच्छा पूरी ज़रूर होती है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है। फ्रेंड सर्कल उनका अच्छा होता है, साथ में सोशल वर्क भी बहुत करते हैं ऐसे जातक। इनको अपने काम से मान यश जरूर मिलता है। ये कोई एनजीओ या कोई सिविल सोसाइटी भी बना सकते हैं, सोसाइटी का काम भी कर सकते हैं। टेंथ हाउस में शनि किसी भी राशि में हो तो जातक मेहनती, जिम्मेदार और धैर्यवान जरूर होता है। सफलता उसको धीरे धीरे मिलती है, मगर स्थायी रूप से सफल होता है। शुरू शुरू में उस जातक को, जिसके भी शनि 10th हाउस में हुआ, किसी भी राशि में हो, उसको संघर्ष जरूर करना पड़ता है, मगर समय के साथ साथ सम्मान, पद और प्रतिष्ठा जरूर मिलती है। ऐसे जातक जीवन में संघर्ष से घबराते नहीं और अपने बलबूते पर आगे बढ़ते हैं। 10th हाउस में शनि को लेकर थोड़ा सा बुरा प्रभाव भी देखा गया है। जैसे कोई जॉब में हो तो बार बार नौकरी का बदल जाना, जहाँ उसकी ट्रांसफ़र होती रहती है, जहाँ प्रमोशन में देरी होती है, और कई बार उच्च अधिकारियों से या अपने बॉस से नहीं बनती इन लोगों की, कुछ मतभेद बने रहते हैं। 10th में शनि काम ज़्यादा कराता है तो इससे ना थोड़ी शरीर में थकान बनी रहती है। और 10th में शनि नीच का हो, जहाँ राहु केतु के साथ हो, तो वर्क प्लेस पर, जहाँ समाज में कई बार बदनामी भी करवा देता है, ऐसा भी देखा गया है। और शनि यदि अशुभ फल दे रहा हो, ये मैंने सभी राशियों के मेन पॉइंट्स लिखे हैं कि 10th हाउस में अगर मेष राशि हो तो नया काम शुरू करते हैं, फायर का काम, आयरन का काम, कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं। वृष राशि में हो तो आसान काम, खाने का काम, ज्वेलरी, स्टॉक मार्केट, फाइनेंस का काम कर सकते हैं। मिथुन में हो, मिथुन राशि 10th में हो तो कम्युनिकेशन, कमीशनिंग, ट्रेडिंग, मार्केटिंग। अगर कर्क राशि 10th हाउस में हो, उसमें शनि हो, तो नेवी, शिपिंग, फूड, वाटर रिलेटेड काम। और सिंह राशि 10th हाउस में हो, उसमें शनिदेव हो, तो मेडिसिन, इलेक्ट्रिसिटी, अथॉरिटी, पॉलिटिक्स, लीडर बन सकते हैं। अगर 10th हाउस में कन्या राशि हो और शनिदेव उसमें हो तो वो एडवोकेट हो सकते हैं, डॉक्टर, सीए, ऑडिटर, जॉब कर सकते हैं, कोई सर्विस रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। अगर तुला राशि 10th हाउस में हो, उसमें शनिदेव हो, तो आराम से करने वाले काम करते हैं। स्टेट्स उनको चाहिए ही चाहिए, पैसा उनको चाहे मिले कम मिले तो भी चलेगा। अगर वृश्चिक राशि 10th हाउस में हो और उसमें शनिदेव हो, तब बारीक काम, छिपा हुआ काम करते हैं, सीआईडी आई हुई राव में हो सकते हैं। धनु राशि अगर 10th हाउस में हो, उसमें शनिदेव हो, तो टीचर हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, धर्मगुरु हो सकते हैं, या टूर ट्रैवल का काम, कोई धार्मिक यात्राओं का काम, ऐसा कोई एजेंसी बना के काम कर सकते हैं। अगर मकर राशि 10th हाउस में हो, उसमें शनिदेव हो, तो बहुत मेहनत का काम, स्टेट्स लेट मिलता है। अगर कुंभ राशि 10th हाउस में हो और उसमें शनिदेव हो, तो गेंस जरूर देता है, एनजीओ का काम, एनजीओ बना सकते हैं, कोई सिविल सोसाइटी का काम कर सकते हैं। जॉब हो तो बहुत सेवा भाव से सेवा करनी पड़ती है। अगर 10th हाउस में मीन राशि हो, उसमें शनिदेव हो, तो काम बदलते हैं, नौकरी में ट्रांसफ़र बहुत होती है, दूसरों को कुछ देने की प्रवृत्ति इनमें ज़्यादा होती है।
अब देखते हैं उपाय। उपाय के तौर पर शनि अगर 10th हाउस में हो और अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो शनिवार को काले तिल साबुत उड़द की दाल का दान करें, साबुत उड़द का दान करें। उसके लिए आप शनिदेव के लिए मंत्र कर सकते हैं डेली। ओम शन शनिश्चराय नमः का जप शाम को 1 माला हर रोज करें। इससे आपको अगर शनि का 10th हाउस में होते हुए अशुभ प्रभाव आ रहा है और उसकी दशांतर दशा चल रही है तो आपको अच्छे परिणाम मिलने स्टार्ट हो जाएंगे अगर आप ये मंत्र डेली 1 माला शाम को करेंगे तो ये था हमारा वीडियो शनिदेव के ऊपर जो 10th हाउस में हो तो कैसे रिजल्ट देते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।